सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस सीरीज में जो है फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इससे पहले जो है 7 वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, यहाँ से सॉल्व करना था। ठीक है, बोला क्या गया इस क्वेश्चन में कि ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप्ड एनलार्जमेंट ऑफ द होल इज नाउ एज, यानी छिद्र के शंकु आकार, जैसे मान लीजिए कोई छिद्र है और उसमें शंकु आकार का जो है विस्तार करने का कार्य क्या कहलाता है? क्या उसे स्पॉट फेसिंग कहा जाता है, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? काउंटर सिंकिंग राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ट्विस्ट ड्रिल इज ए, यानी जो ट्विस्ट ड्रिल है आपका कौन सा टूल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी प्रैक्टिकल बेसिस है, समझ लीजिए। जो आपका ट्विस्ट ड्रिल है वो कैसा टूल है? फ्रंट कटिंग टूल है, साइड कटिंग टूल है, एंड कटिंग टूल है, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या इनमें से कोई नहीं? यानी जो है ट्विस्ट ड्रिल से आगे की कटाई करने वाला औजार है, या बगल में कटाई करने वाला औजार है, या अंत में कटाई करने वाला औजार है? तो ट्विस्ट ड्रिल हमारा क्या होता है? एंड कटिंग टूल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल जैसे कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो है अपने इस सरफेस से जो है यहाँ से और यहाँ से कटिंग करता है, तो ये एंड कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस औजार सामग्री में उच्चतम काट गति होती है? यानी कटिंग स्पीड की बात की गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट कटिंग स्पीड, यानी जो है सबसे अधिक कटिंग स्पीड किस में होती है? ऑप्शन मिल जाता है कार्बन स्टील के टूल में, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, या फिर कार्बाइड। तो कार्बाइड ऑलरेडी जो है आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर कास्ट आयरन इज, यानी कास्ट आयरन के लिए बेस्ट कूलेंट और लुब्रिकेंट आपको बताना है। तो कास्ट आयरन में क्या अवेलेबल होता है? उसमें अवेलेबल होता है ग्रेफाइड, और ग्रेफाइड एक तरह का जो है लुब्रिकेंट होता है जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई या फिर सॉलिड लुब्रिकेंट, ड्राई एयर या ठोस लुब्रिकेंट, क्योंकि जो ग्रेफाइड होता है वो सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम जो है किसी भी कूलेंट का यूज या लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे आप तो आपको इन्हीं चीज़ों के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पैसे वाली बात नहीं रहती। जो भी अवेलेबल होता है यूट्यूब पर ही होता है और टोटल फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? फॉर ब्रिटल मटेरियल द रैक एंगल इज प्रोवाइडेड इज, तो ब्रिटल मटेरियल जो भंगुर पदार्थ होते हैं, लाइक आपके जो है टंगस्टन कार्बाइड वगैरह में, तो हम निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। ब्रिटल भंगुर पदार्थों के लिए जो है हम निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थोड़ा यहाँ पर रीडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ये पीडीएफ है प्रॉपर नहीं है। ऑल राउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल इज, यानी कार्बाइड टूल के लिए ऑल राउंड कूलेंट सर्वोत्तम है, बेस्ट ऑल राउंड है। ठीक है ना, तो सोल्यूबल ऑयल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द एवरेज कटिंग स्पीड इन मशीनिंग माइल्ड स्टील बाय सिंगल पॉइंट हाई स्पीड स्टील टूल इज, यानी जो है आप लोगों को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से उच्च गति इस्पात वाले मटेरियल से माइल्ड स्टील की मशीनिंग करना है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड क्या रखेंगे, तो 35 मीटर पर मिनट है। 30 मीटर पर मिनट जो है कास्ट आयरन के लिए रखी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है लेथ स्पेंडल में होता है, तो लेथ मशीन के स्पेंडल में जो है हेड स्टॉक स्पेंडल में, तो वहाँ पर बाहरी चूड़ी कटी होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ए बार ऑन ए लेथ है, यानी जो है लेथ पर एक क्षण को पकड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे, क्या 3 जाचक, 4 जाचक, फेस प्लेट या फिर कॉलेट चक। तो यहाँ पर बोला गया है होल्डिंग ए बार, यानी आपको एक क्षण को पकड़ना है, तो इसके लिए आप कॉलेट चक का यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी अभी आप लोगों को प्रॉपर ना दिख रही होगी, उसके लिए आप जो है क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, 720p में कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। क्लियर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो कांसा है वह किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टिन मिलकर बनता है, और तांबा और टिन, ठीक है ना, और तांबा और जिंक की बात करें तो ये इससे क्या बनता है, पीतल बनता है, ब्रास, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ, स्टील किसका मिश्रण है, तो आयरन एंड कार्बन का, यानी लोहे और कार्बन के मिश्रण कहा जाए तो वो स्टील कहलाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि थ्रेड रिंग गेज इज यूज टू चेक, यानी जो चूड़ी रिंग गेज होता है क्या चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले आप समझ लीजिए रिंग गेज क्या है, और उसके बाद आप प्लग गेज को समझ लीजिए। तो देखिए रिंग गेज जो होता है हमारा वह इंटरनल फीचर के लिए यूज किया जाता है, जबकि प्लग गेज का उपयोग यहाँ पर मिस्टेक बता दीजिए दिए हैं, रिंग गेज का यूज जो है एक्सटर्नल फीचर के लिए किया जाता है, जबकि प्लग गेज का यूज जो है इंटरनल फीचर के लिए यूज किया जाता है। अब इसी में जैसे थ्रेड रिंग गेज बोल दिया जाए तो बाहरी थ्रेड के लिए, टेपर रिंग गेज बोल दिया जाए तो बाहरी टेपर के लिए, उसी तरीके से जैसे प्लग गेज है तो सिंपल इंटरनल फीचर के लिए, होल के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं पर बोल दिया जाए टेपर प्लग गेज तो टेपर होल के लिए, वहीं पर बोल दिया जाए कि थ्रेड प्लग गेज तो इंटरनल थ्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्रेड रिंग गेज यूज किया जाता है, लेकिन किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम थ्रेड रिंग गेज का उपयोग जो है एक्सटर्नल थ्रेड बाहरी चूड़ी के लिए करते हैं। अगला बोला गया कि चेम्फरिंग इज डन, चेम्फरिंग की जाती है किसके लिए, क्या जाप का व्यास बड़ा करने के लिए, बर को हटाने के लिए और जाप को सुरक्षित पकड़ने के लिए। तो एग्जैक्ट जो है चेम्फरिंग हम जो है रिमूव करते हैं ताकि मतलब बर रिमूव हो और जाप को हम इजीली हैंडल कर सकें, होल्ड कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि जनरली ग्राइंडिंग व्हील आर मेड ऑफ, यानी जो सामान्यतः ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वह किससे बने होते हैं। ऑप्शन मिल जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड से भी बनाए जाते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी, इसलिए बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच इज ट्रू इन केस ऑफ पिच, यानी पिच के संदर्भ में क्या होगा। तो पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर होता है 1/TPI, TPI थ्रेड पर इंच, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉड्यूल इन गियर टर्मिनोलॉजी रेफर टू, यानी जो है मॉड्यूल गियर टर्मिनोलॉजी में क्या कहता है। तो गियर मॉड्यूल बराबर हमारा क्या होता है, पिच सर्कल डायामीटर अपान नंबर ऑफ टीथ होता है, दांतों की संख्या, जो कि ए ऑप्शन में ही मिल जाता है। पिच सर्कल डायामीटर बटा नंबर ऑफ टीथ, ये हमारा मॉड्यूल कहलाएगा। ऑप्टिकल फ्लैट इज यूज टू चेक, ऑप्टिकल फ्लैट को जो है कहाँ पर यूज करते हैं, तो जो है हम इसका फ्लैटनेस चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो पेज जो है रिपीट हो रहा था, पहले ही पार्ट में उसको डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर उसको हटाकर अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए होल इज कॉल्ड, यानी जो है किसी होल के एंड को बेवल करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, द रीमर टीथ आर अनइवनली स्पेस्ड बिकॉज, यानी रीमर के टीथ को असमान रूप से स्थान दिया जाता है, क्योंकि किस रीजन से, दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, क्या ये आसानी से बन जाते हैं इसलिए, या फिर दे कैन रिड्यूस चैटरिंग, क्या यह अतिरिक्त सामग्री को हटाते हैं, या फिर दे हेल्प टू कट मेटल ग्रेजुअली, यानी धातु को आराम से काटते हैं, या फिर दे हेल्प टू रिमूव द रीमर इजली, क्या रीमर को आसानी से हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दे कैन रिड्यूस चैटरिंग, इससे जो है चैटरिंग की जो आवाज़ निकलती है वो जो है कम हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपेबिलिटी ऑफ द रीमर, निम्न में से कौन सी रीमर की क्षमता नहीं है, फिनिशिंग स्मॉल होल, फिनिशिंग एंड मशीन्ड प्रोफाइल, एक्यूरेसी टू क्लोजर लिमिट, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश। तो देखिए जो हमारा रीमर है वो फिनिशिंग एनी मशीन्ड प्रोफाइल, किसी भी मशीन प्रोफाइल को फिनिश नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपको बताना है कि रीमर की क्षमता नहीं है, तो ये स्मॉल होल को फिनिश कर सकता है, एक्यूरेसी टू क्लोजर लिमिट कर सकता है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश कर सकता है, लेकिन किसी मशीन प्रोफाइल पर जो है एनी मशीन, किसी भी प्रोफाइल पर ऐसा नहीं है। रीमर जो होता है केवल होल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको लोग क्लियर होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एज पर BIS हॉट रोल स्टील फ्लैट्स आर डिजाइंड इन द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस वाइज, यानी जो आपका गर्म इस्पात होता है, ठीक है, तो फ्लैट को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसका क्रम आपको बताना है। तो इसके लिए होता है विड्थ गुणे ISF गुणे थिकनेस एज पर IS नंबर, यही जो है इसका क्रम होता है। ये जो है DRDO, क्या DRDO में भी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2018 या 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए स्पेशल फीचर ऑफ द रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का स्पेशल फीचर क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग विथ ए हाई स्पीड स्टील ड्रिल, या फिर टेबल कैन बी मूव्ड ए एंड सेट ए एनी पोजीशन, ये भी है। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने में सक्षम नहीं है ये PDF, ये वाला ऑप्शन। सी में क्या बोला गया कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ उपलब्ध होती है, यानी ए वेरिएबल ऑफ स्पीड आर अवेलेबल वेराइटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन ऑप्शन में बोला द स्पिंडल कैन बी ब्रॉट ऑन एनी पोजीशन, यानी स्पिंडल को किसी स्थिति में लिया जा सकता है, तो एग्जैक्ट यही जो है इसका स्पेशल फीचर है। और वही बोला गया है कि हमारे इसमें क्या है, रेडियल आर्म होता है, जिसके वजह से हम स्पिंडल को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द हेलिकल एंगल ऑफ ड्रिल डिटरमाइन द, यानी जो ड्रिल का एक पेचदार एंगल होता है वह किसको जो है
डिटरमाइन करता है, कटिंग एंगल को, वेब एंगल को, लिप एंगल को या फिर रैक एंगल को। तो जो हमारा हेलिकल एंगल, जिसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं, वो रैक एंगल का निर्माण करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर इंग्लिश में मिस प्रिंट है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे छोटी मापक इकाई क्या है? वह 5 मिनट होती है। ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो उसके लिए लो कार्बन स्टील के लिए 1300 के आसपास रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ कार्बन, यानी जो यूटेक्टाइड स्टील होता है उसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? तो उसमें 0.84 दिया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया नॉर्मलाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, नॉर्मलाइजिंग कौन सी प्रोसेस है? तो ये जो है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके आंतरिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर, उसको रिन्यू करता है, रिफाइन करता है। ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य की बात करें जैसे इंड्यूस टफनेस, तो ये हमारा ब्रिटनलेस के अंतर्गत आ जाएगा। इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस हार्डनेस के अंतर्गत आ जाएगा। रिलीव स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एनेलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर कि ऑप्टिकल गेज इज यूज्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो आपका ऑप्टिकल गेज होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन की बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ द हाई लाइट रे, ठीक है, प्रकाश की किरणों के इंटरफेरेंस पर वर्क करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या बोला गया है कि एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज अ, थोड़ा सा यहाँ पर 30.5 बटा 22.4 मिलीमीटर व्यक्त करता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है कि ये मतलब जो है कि इसमें क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर इसका क्लियर नहीं हो सकता। अगर ये इस तरीके से बोला गया है तो ये किस तरह का डायमेंशन दिया गया है? तो अगर देखिए टॉलरेंस एक तरफ दी रहती तो यूनिलेटरल होता, दोनों तरफ दी रहती तो बाइलेटरल रहता, और यहाँ पर लिमिट दी रहती तो यहाँ पर लिमिटिंग टॉलरेंस होता। तो यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि डायमेंशन क्या दिया गया है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि इसका PDF डेली बाय डेली आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।